नाउ बेटा पेज नंबर 91 हम देखेंगे प्रैक्टिस दिया है ना, ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द रॉन्ग। ठीक है, एफ फॉर रॉन्ग। ठीक है, नंबर 1 दिया है आपका, द मून एंड द प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। क्या मून और प्लैनेट मिलाकर सोलर सिस्टम बनते हैं? नो, फॉल्स है, क्योंकि सन एंड प्लैनेट्स आर मिलकर जो हैं टुगेदर दे हैव फॉर्म अ सोलर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड, द सन इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो सन है वो अर्थ के सबसे पास में है? नो, है ना। किसके ज़्यादा पास में है? सबसे ज़्यादा पास किसके हैं? वीनस, मरकरी, इनके पास है ना। ठीक है, थर्ड वन इज वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप बताइए, वीनस को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्या? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा वाटर है? नो, फॉल्स। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, मार्स लुक रेडिश एंड कॉल्ड इट रेड प्लैनेट। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा द सन, द प्लैनेट्स एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे मून। ठीक है, द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। स्पेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पेस क्या है? बियॉन्ड द अर्थ, है ना। आप प्लैनेट जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो चारों तरफ लेयर है उसे हमने एटमॉस्फेयर कहा, और बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर क्या है? एम्प्टी प्लेस है, जिसे हम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है बेटा? द मून, है ना। द मून इज मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है मून। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और हम इसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब सैटेलाइट इसे क्यों कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है अपने एक फिक्स पाथ पर, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो हमें पता है कि हमारा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसे सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे कि प्लैनेट के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, वैसे ही सैटेलाइट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। ये भी किससे रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा? फ्रॉम द सन। सन से ही रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, द मून कंप्लीट इट्स वन सर्कल, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका पूरा एक राउंड कितने दिनों में लगाता है? 29 डेज में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? 29 डेज में। द सरफेस ऑफ द मून हैज़ ह्यूज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। जो मून का सरफेस है ना, तो उस पर क्या है? बहुत सारे बड़े बड़े होल्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, क्रेटर्स। ठीक है, देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। मून पर एयर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आप एयर इसलिए नहीं है वहाँ पर क्योंकि एयर हमारी अर्थ पे है, वहाँ अर्थ मून पर एयर नहीं होती। ये हम पता कैसे लगाया हमने? क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे वहाँ पर, उनके फुटप्रिंट्स आज भी वहाँ अवेलेबल हैं। अगर हवा होती तो धूल मिट्टी वगैरह ये उड़ती है ना, तो हमारे पैरों के निशान क्यों नहीं ज़मीन पर पड़ते हैं, बट वो मिट भी जाते हैं। हवा चलती है तो वो धूल उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, तो इस तरीके से वो निशान मिट जाते हैं। बट जब मून है, मून पर एयर ही नहीं है, तो वहाँ पर एज इट इज़ फुटप्रिंट अवेलेबल है। ठीक है, आज भी। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो एयर। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। आपने देखा है कभी चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है इस तरीके का, कभी ऐसा आधा चंद्रमा दिखाई देता है ना, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे फेजेस ऑफ द मून। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा फेजेस। ठीक है, द शेप ऑफ द मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट। हर रात जब मून का शेप चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, स्टार्स एंड मून कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप। स्टार्स और मून को हम किस चीज़ से देख सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। ठीक है, स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। अभी आपने देखा सन इज ऑल्सो द ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ठीक है, जैसे सन है ऐसे ही स्टार्स भी हैं। ठीक है, बट ये क्या है? हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। दस अपीयर वेरी स्मॉल, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, ना प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट होता है, ना सैटेलाइट के पास होता है,
बट स्टार्स के पास खुद का लाइट होता है, जैसे कि सन के पास अपना खुद का हीट और लाइट है, राइट। सम स्टार्स टुगेदर फ्रॉम अ पैटर्न और शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कुछ स्टार्स आप अगर बाहर नाइट में जाकर देखेंगे तो कुछ स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि नहीं एक टेडी बेयर का शेप है, कहीं कुछ बना है कहीं कुछ बना है ना। तो इस टाइप के जो शेप्स हैं वो फॉर्म करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको कॉन्स्टलेशन के, ग्रेट बेयर एंड ओरियन, ठीक है। ये 2 कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल हैं, ग्रेट बेयर एंड ओरियन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप ये अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर समझ में आया होगा।